मैं मेरी बात शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आप अपने अमूल्य समय में से निकाल के यहाँ आए हैं। मेरा ये हाड़ौती के क्षेत्र में पहली बार आगमन है। मैं इससे पहले कभी हाड़ौती में नहीं आया, पूरी हाड़ौती में नहीं आया। एक बार आया था, वो भी एडमिशन करवाने आया था कोटा में, तो एक बार आया था। उसके बाद वापस मैं कोटा कभी नहीं आया। बस सीधा आप लोगों ने बुलाया, याद किया, मन ही मन याद किया और मैं भावनाएं समझ गया और आ गया। क्योंकि कहते हैं ना, किसी को मन से याद करते हैं तो कहते हैं कि शब्द देर से पहुंचते हैं, भावनाएं पहले पहुंचती है। और मेरे जीवन का एक बड़ा अनुभव है और मैं मेरे साथियों के साथ साझा करता हूं कि यार, जो चीजें मैंने चाही है ना मन से, वो चीजें मुझे मिली हैं। देर सवेर, भले 5 साल बाद मिलो चाहे 10 साल बाद मिलो, मिली है। बस चाह लेते हैं कि बस ये होना चाहिए जिंदगी में। मैं उस समय सेकंड ग्रेड टीचर था और कॉलेज में गया। कॉलेज में मेरे कोई एमए का कुछ काम बाकी था। वहां गया तो मैंने सारे प्रोफेसर देखे, बढ़िया अच्छे अच्छे एकदम गाड़ियां लेके आ रहे हैं अपनी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सबको प्रोफेसर साहब। मैंने कहा ये मस्त है, ये एकदम बढ़िया नौकरी है, कोई टेंशन नहीं। कॉलेज, जिले में एक ही कॉलेज, और प्रोफेसर साहब सबके गाड़ियां, मैडम आ रही है तो भी गाड़ियां ली हुई, सर आ रहे हैं तो गाड़ी। उस जमाने में हमारे पास में तो साइकिल भी नहीं थी। तो उस दिन मन में रखा कि यार ये शानदार है। हालांकि फिर उसी क्षण विचार आया कि ये अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 30-35 लोग लेते हैं, वो भी 4-5 साल में एक बार। तो मैंने कहा अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो उसको। लेकिन मन में हो जाता है ना कि बस में भले ही मत हो, लेकिन मन तो कह देता है कि ये होना, मिलना चाहिए। और वो एक दबी हुई इच्छा मन में डाल दी और भूल गए उस चीज को, उस और कभी वापस प्रयास ही नहीं किया। 2012-13 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एमपिट का एग्जाम करवाया पीएचडी के लिए, तो मेरी उसमें राजस्थान में पहली रैंक आई। उसके बावजूद भी मैंने पीएचडी इसलिए नहीं करी कि मैंने कहा अपने को काम क्या है पीएचडी का, अपने को प्रोफेसर तो बनना नहीं, उसमें सिलेक्शन तो होना नहीं, क्यों माथा फोड़ी करूं। और नियति देखिए, समय का फेर देखिए, सब कुछ छोड़ के मैं उसी फील्ड में आके बैठा हूं जिस भर्ती परीक्षा से अपने को कोई उम्मीद नहीं थी। इच्छा जरूर थी, एक क्रश कहते हैं ना, वो था कि प्रोफेसर बनूं। और हर मस्तिष्क में हर व्यक्ति के होता है, किसी को वर्दी के लेके होता है कि बस वर्दी मिल जाए कैसे करके एक बार। किसी के मन में होता है कि एक लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए बस। किसी के दिमाग में होता है कि मेरे दिमाग में पहले वर्दी कान था, फिर बीमार हुआ तो उसके बाद में वो चीजें अपने आप ही बाहर निकल गई। लेकिन फिर दिमाग में था कि बस ये कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे तो फिर ठीक है, बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, एमए के बच्चे, बीए के स्टूडेंट, बड़े बड़े लोग भी थोड़ा इज्जत देंगे, प्रोफेसर साहब आए हैं। तो वो एक मेरे मन में वो था, क्योंकि प्रशासन के जिस तरह से प्रशासन रेपुटेड है, उस तरह से एजुकेशन में भी कॉलेज से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। और वो चीजें मिल गई, बिना किसी इतना बहुत अधिक मेहनत किए बिना ही वो चीजें हासिल हो गई। तो मैं ये सोचता हूं कि जो व्यक्ति कुछ चाहता है ना मन से, बस वो मन में रखना चाहिए और धीरे धीरे उसकी ओर प्रयास करते हैं तो कुछ वर्षों में वो चीज मिल जाती है, ये तय बात है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है और कई मेरे साथियों के साथ में भी हुआ है। बस सोचना चाहिए कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ये मुझे मेरे पास में होनी चाहिए। फिर आपकी लेवल क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो हाड़ौती में ये मेरा पहली बार आगमन है और मुझे ऐसा पहले सूचनाएं मिली थी कि भाई हाड़ौती में कंपटीशन का इतना माहौल नहीं है, वहां पे केवल मेडिकल और ये नीट जेई के ही बच्चे हैं, कंपटीशन के इतने स्टूडेंट हैं नहीं। तो मुझे लगता है मेरे पास बड़ी गलत सूचनाएं पहुंची थी और यहाँ पे कंपटीशन का माहौल बड़ा अच्छा है। और ये जरूर सुना है कि हाड़ौती के लोग बड़े अच्छे और बहुत ईमानदार सीधे लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फालतू की अंदर डिप्लोमेटिक कूटनीतियां बहुत अधिक नहीं होती, मतलब मन में खंजर लेके नहीं चलते, साफ लोग होते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है और कई लोगों से सुना है। और
हालांकि मेरा बहुत अधिक अनुभव नहीं है। जितने बच्चे अब मेरे पास कोई आया, जैसे प्रेम आया था, प्रेम कहाँ गया, चला गया क्या, बूंदी से, वो बेटा प्रेम, वो बूंदी से बच्चा है और मेरे पास बाड़मेर में पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है। तो वहां आया, मेरे को ऐसे हालचाल बताता रहता है मेरे लिए, कि कभी गुड़ ले आता है, कभी चावल लेके आता है। तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अपने खेत से लेके आता है, कहीं से आसपास जुगाड़ करके लाता है, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो इसने भी कहा था कि सर एक बार आना। फिर ओम सिंह पीछे लगे बुरी तरह से, सर हाड़ौती चलना है सर। मैंने कहा यार टाइम नहीं है सर, एक बार चलना है। फिर मैंने कहा ओम जी मेरे स्टूडेंट भी हैं, और अपने सक्सेस पॉइंट के अंदर साइंस की अच्छी किताब है और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो साइंस में बढ़िया काम कर रहे हैं अपना पर्सनल लेवल पे, वन मैन आर्मी। और मैंने इनको 2-3 बातें बताई थी, मैंने कहा भाई काम करो तो बहुत शिद्दत से करना, नहीं तो नाम मत खराब करना। इन्होंने कहा सर कोई शिकायत नहीं आई। देखो मैंने कहा मेरे को तो साइंस का नॉलेज नहीं है, काम बढ़िया करोगे तो जीवन धन्य है। आज इनके पास में 1000-1200 बच्चे आसपास मुझे लगता है टेस्ट सीरीज में पढ़ रहे हैं, हजारों किताबें बच्चों के पास विज्ञान की पहुंच गई। एक साधारण सा लड़का बाड़मेर के ठीक पास में लंगेरा गांव से निकल के और पूरे राजस्थान में अपनी किताब टेस्ट सीरीज बेच दी, संघर्ष कर रहा है। इनके पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं बहुत व्यक्तिगत जानता हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो है खुद से है। जो भी किया सो खुद से किया। ये सब संघर्ष के पर्याय हैं आपके सामने, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस धैर्य होना चाहिए और काम करते जाना चाहिए। तो ओम सिंह का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इतना फोर्स किया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। बाकी ओम जी ने श्री जी क्लासेस के बारे में कहा कि श्री जी सर वो मैनेज कर लेंगे कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूंगा आपसे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके बारे में थोड़ा सा, ताकि मैं उस हिसाब से बात रखूं। फिर आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के आशार्थी है? शिक्षक में अध्यापक से लेके प्रोफेसर तक सब आ जाते हैं। हम ही हैं सर, पूरे हम ही हैं मतलब। ठीक है ठीक है। और हाड़ौती से बाहर के कौन है? कम है। अच्छा ठीक है। ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, ये तो क्या जाने पहचाने चेहरे हैं। और मोस्टली सारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में है। अच्छा अध्यापक कौन कौन की, अध्यापक की तैयारी कौन कर रहे हैं? ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक, ओके, और व्याख्याता, अच्छा ओके, सहायक आचार्य, प्रोफेसर, वाह क्या बात, हाथ तो करो, नहीं करो तो कर दूं, हाथ तैयारी कर रहे हैं सर क्या? बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी अपने आप में एक शिक्षक ही रहा हूं। शिक्षक के रूप में वर्ष 2012 से जीवन शुरू कर लिया, और लगभग 13 साल हो गए शिक्षा में आप सबसे बात करते हुए, आपको पढ़ाते हुए। इस पूरी 13 साल की जर्नी में मेरे कुछ अनुभव रहे हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा, ताकि आपका यहाँ आना सार्थक हो जाए। बातों बातों में कई बातें कह जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि उनमें 1-2 बातें, 3-4 बातें आत्मसात करें, ताकि जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट की जो उम्र होती है वो 30 से 35 वर्ष की होती है। उसके बाद में एज विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। 25-26 साल तक बच्चे को बढ़िया याद होता है। उसके बाद स्मृति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। स्मृति कमजोर इसलिए होने लगती है कि हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां, मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता, और इसकी वजह से हम इतना अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं ना कि 27-28 वर्ष की उम्र के बाद सिलेक्शन रेशियो डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मोस्टली सिलेक्शन 27-28 तक हो जाते हैं, जिसका होना होता है हो जाता है।